ईशान, ईशान, मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ तुम एक बार गौरी को फोन कर लो, पूछ लो वो कहाँ है। मैं एक बात कहूँ ईशान, तुम एक बार मोइनाक को कॉल करके पूछ लो। मुझे लगता है गौरी मोइनाक से मिलने गई है, बस्ती में या फिर कहीं और बाहर गई होगी। मतलब वो मुझसे मिलने क्यों आएगी? हे मोइनाक, गौरी कहाँ है तुम्हें पता है क्या? नहीं तो डॉक्टर साहब, बस्ती और हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब गौरी बस्ती में भी नहीं है? तो फिर गौरी गई कहाँ? गौरी, उठो गौरी, आंखें खोलो। कर्म से जुड़ी बात भूलना मत गौरी। तुम्हें कर्म करना होगा, कर्म ही तो आराधना है। देवी माँ, अब मैं क्या करूंगी माँ? आपने तो मुझे कर्म के रास्ते चलने को कहा है और मैं भी उसी रास्ते चलना चाह रही थी, लेकिन आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है माँ। देवी माँ, इस तरह हार मान के काम नहीं चलेगा माँ। अगर मैं हार मान लूंगी तो मैं उन बीमार लोगों की जान नहीं बचा पाऊंगी माँ। देवी माँ, मुझे आप रास्ता दिखाइए माँ। रास्ता दिखाइए माँ, रास्ता दिखाइए। गुड़हल का फूल? ये यहाँ पर गुड़हल का फूल कैसे आया? गुड़हल का फूल यहाँ। इतने सारे गुड़हल के फूल यहाँ पर कैसे आए? आसपास में तो कोई गुड़हल का पौधा नहीं है। गुड़हल के फूल इस तरह बिछे हुए हैं जैसे कोई इशारा देना चाह रहे हो मुझे। इसका मतलब माँ मुझे रास्ता दिखा रही है। मुझे रास्ता दिखाकर मंदिर तक ले जाना चाह रही है। देवी माँ, धन्यवाद माँ। आगे जाकर देखोगी तो एक पुष्करणी मिलेगा और वहाँ से आगे जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा और उसी मंदिर के पास मिलेगा तुम्हें वो जड़ी बूटी वाला पौधा। घंटियों की आवाज आ रही है, मतलब मंदिर यहीं कहीं आसपास होगा और मंदिर के पास में ही होगा वो पौधा। यही वो मंदिर है। काली महाकाली पाप हरण काली के धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली पाप हरण काली के धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नमोस्तुते। ये क्या, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप खुद बीमार हो जाएंगी। आप देख रही हैं ना हम कितने ध्यान से यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपने बिना किसी को बताए अंदर घुस आई। हाँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस औषधि को पीसकर अगर आप सबको खिलाएंगे तो देवी माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएंगे। देवी माँ सबकी रक्षा करेंगी। जल्द से जल्द इन्हें ये औषधि दीजिए।
हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हैं उन्हें ये जाकर खिलाओ, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप ऐसी हालत में यहाँ पर आ गए। पहले ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी? किसी को कुछ बताया नहीं? और अच्छा ये बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। असल में मैं एक जरूरी काम के लिए गई थी। आपको बताकर जाने का वक्त नहीं मिला मुझे। गौरी, तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा जरा बताओ तो। बिना मास्क और ग्लव्स के। मोनाक, तुम्हारे पास है कुछ क्या? जरा देना तो। हाँ, ये लो पहनो इसे, जल्दी पहनो। गौरी, तुम्हें कब अक्ल आएगी? हाँ, अरे हम लोग पुलिस के पास जाने वाले थे, तुम्हें पता है? अच्छा हुआ कि बस्ती से फोन आ गया और तुम यहाँ हो। आपको परेशान करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त इतना कम था कि। समय कम का क्या मतलब है? गौरी, कौन सा ऐसा जरूरी काम कर रही थी तुम जिसके लिए तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारे पास वक्त कम था? गौरी यहाँ पर सबके लिए जड़ी बूटी ले आई है, सारे मरीजों के लिए। जड़ी बूटी का पत्ता मतलब? गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ पता है? मतलब जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम उसका उल्टा ही करोगी। मेरा दिमाग क्यों खराब करती रहती हो तुम हमेशा? इसीलिए तुम यहाँ घर से बाहर आई थी क्या? जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है और ऊपर से तुम यहाँ सबको जड़ी बूटियां पिला रही हो। हाँ, अगर इनकी हालत और बिगड़ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगी क्या? मैं जानती थी डॉक्टर साहब आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है देवी माँ की कृपा से ये सब लोग ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। गौरी, मरीजों को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। वो बेचारे अपने बारे में ना सोच के दिन रात यहाँ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि माँ के आशीर्वाद से यहाँ सब लोग ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है गौरी? इनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है? हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रही हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। डॉक्टर घोषाल, सच में मरीजों की तबीयत अच्छी हो रही है। हाथों में और शरीर में जो रैश हो रही थी वो कम हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं आप? ये हटो जरा, देखूं जरा, मैं देखूं तो। प्लीज सर। सच में इनकी तबीयत तो बहुत अच्छी हो गई है। इसका मतलब कि गौरी जो जड़ी बूटी लाई है ये उसी का चमत्कार है क्या? सच में गौरी, तुमने असंभव को संभव करके दिखा दिया। मैं जानती थी देवी माँ की कृपा से ये सब ठीक हो जाएंगे। इनकी भलाई के अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। आपने हमें बचा लिया, आपने हमें बचा लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर देवी माँ मेरे साथ नहीं होती तो कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता। अभी आप घर चलिए, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए। मोइनाक, मैं एकदम ठीक हूँ। सुनो, मैं यहाँ के पेशेंट्स को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है देखने के लिए, क्योंकि मुझे जानना है कि ये सब क्यों हुआ और किस चीज से हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गौरी, तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, घर जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब। गौरी जाओ, बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ हूँ, जाओ जाओ। एक अच्छी खबर देने आया हूँ गौरी। तुमने जो जड़ी बूटी दी थी उसे पीकर मरीजों की हालत अच्छी हो गई, उनकी जान बच गई। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो देवी माँ ने किया है और डॉक्टर साहब की कड़ी मेहनत की वजह से ही ये सब हो पाया है। इसीलिए तो डॉक्टर साहब को हम भगवान कहते हैं। गौरी, इसीलिए तुम सबसे अलग हो। इतना बड़ा काम करके भी उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हो। हाँ, आज प्रचार के लिए निकलना है, याद है ना? चलो मीटिंग के लिए निकलते हैं। छोटी दादी माँ, रहने दो बेटा, जाओ। विजयी भाव। अरे देखो, पैर छू रही है। ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस गौरी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, संभल कर जाना दादी माँ। ठीक है। उफ, इतना रोकने की कोशिश की फिर भी नहीं रोक पाई। बस्ती की प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई है,
उफ, अब जा रही है भाषण देने। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि अब इसे कैसे रोकूं, मैं समझ नहीं आता। एक आइडिया आया है। रॉबिन, तुम्हें एक काम करना होगा अभी के अभी। गौरी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौरी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, गौरी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। गौरी दीदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, अब जनता के लिए गौरी घोषाल कुछ कहना चाहती हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सम्मान देकर मेरा साथ देने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बातें सुनने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आएंगे। मैं सच में आभारी हूँ। लेकिन आप लोग जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इस तारीफ के मैं लायक नहीं हूँ। अगर मेरे सर पर माँ काली का आशीर्वाद नहीं होता और अगर डॉक्टर साहब दिन रात एक ना करते, बिना खाए बिना पिए रोगियों का इलाज नहीं करते, तो बस्ती वालों को बचाना मुश्किल होता। इससे पहले भी जब बस्ती तोड़ने की योजना बनाई गई थी, तब बस्ती में रहने वालों ने ही एक साथ उसका विरोध किया था और इसी तरह अपनी रक्षा की थी। इसी तरह अगर हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर कोई भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। गौरी दीदी जिंदाबाद गौरी दीदी जिंदाबाद हेलो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो करना था वो हो गया है। अरे क्या हुआ गौरी दीदी? क्या हो गया गौरी दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ? गौरी दीदी होश में आइए। गौरी दीदी दीदी अरे क्या हुआ? ये क्या हो गया? क्या हुआ? बेहोश हो गई है। अरे जल्दी जल्दी हटा उसे। दीदी दीदी सूरज, अरे ये इन्हें क्या हो अभी गया? होश में लाना होगा। अरे जल्दी जल्दी हटा उसे। गौरी, दीदी 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 क्या हुआ गौरी को? ये बेहोश कैसे हो गई? स्पीच दे रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। हाँ, इन्हें घर लेके जाओ। चलो चलो, उठाओ इसे। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, पहले से घर लेके चलते हैं। चलो संभल कर पैर की तरफ से पकड़ो, पैर की तरफ से। हाँ, लेके जाओ। हेलो शैलू माँ, ऐसा झटका लगा है कि दूर जाके गिरी है। फिर कभी ये माइक के सामने खड़ी होगी या नहीं, मुझे शक है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं फिट हूँ चाचू। दरअसल कल पूरी रात क्लब और हॉस्पिटल की वजह से मैं बहुत टायर्ड हो गया था, लेकिन अभी जाके मुझे थोड़ी शांति मिली है कि सारे मरीज ठीक हो गए। और हाँ, ये गौरी कहाँ है? ओ, आज तो गौरी का रोड शो है ना, वही गई है। वहाँ पर स्पीच देने वाली है। अब संभल कर, ध्यान से। ये क्या गौरी? ये क्या हो गया गौरी को? क्या अच्छा, हुआ? आराम से।
बैठो यहाँ पे। क्या हुआ? हाँ, स्टेज पर बेहोश हो गई थी, अच्छे से स्पीच दे रही थी, पता नहीं बीच में क्या हुआ, अचानक से चक्कर खा के गिर गई। सच में ना गौरी, तुम बहुत ज्यादा करती हो। कितनी बार कहा है टाइम पे खाना खाया करो। तबीयत की क्या गलती है? ऐसे सिर चकराएगा ही ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत तेज शॉक लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। शॉक मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन स्टेज पर तो हम सभी थे, तो आपको कैसे शॉक लगा? अरे बाबा, शॉक वगैरह कुछ नहीं था। अरे ये नर्वस हो गई थी। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे बाबा, बकरी क्या जमीन पर फसल उगा सकती है? अरे इसको तुमने बेकार में कैंडिडेट बनाकर मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। इसका कोई और मतलब है क्या? अरे मैं तो हंसते हंसते जीत जाऊंगी। बोल सकते हो एक सीट पर वॉक ओवर मिलेगा हमारे कैंडिडेट को। छी 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 छी, पहले दिन ही सभा में भाषण देते हुए गिर गई ये लड़की। छी 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 छी, हमारी तो इज्जत की बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई। कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, पर सबके लिए पहला दिन तो आता ही है जिंदगी में। पहले दिन कोई आसमान नहीं छू लेता। भले ही आज गौरी शॉक खाकर नीचे गिर गई थी, लेकिन एक दिन ये आसमान जरूर छुएगी। तुम चुप रहो बिल्कुल। बाहर के आदमी हो, अपनी औकात में रहना सीखो। पानी में जिस तरह का कीटाणु मिलाया गया है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। गौरी, चलो कमरे में चलो। ये तुम क्या करती रहती हो हमेशा? हाँ, चलो आराम से। तुम्हारे हर कदम पर मैं कैसे मुसीबत खड़ी करती हूँ, अब तुम ये देखना। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारा इलेक्शन में जीतने का शौक मैं मिटा दूंगी। क्या हुआ एमएलए साहब, गौरी को कैसा झटका दिया है मैंने? अरे वो तो अब जिंदगी में माइक पकड़ने से पहले 4 बार सोचेगी। सुनिए सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है वो कभी माइक पकड़े ही ना। अरे आप मत सोचिए, मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाकर रखे हैं गौरी के लिए। गौरी की तो खैर नहीं, आप देखिएगा कि वो इतना डर गई है, अब कभी प्रचार के आसपास भी नहीं भटकेगी। अच्छा ठीक है, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, रखती हूँ। खाली ग्लास। ए सारे के सारे काम चोरों, कहाँ हो तुम लोग? मुझे इतनी तेज प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को क्यों रखा है? सबको निकाल के नए लोगों को लेकर आऊंगी मैं घर में। ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम मेरे कमरे में किस लिए आए हो? जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। कोई पानी मांगे तो उसे पानी पिला देना चाहिए शैलमा। मैंने क्या तुमसे पानी मांगा था? फिर क्यों पानी लेकर आए हो तुम मेरे लिए? वो कहा ना मैंने, प्यासे को पानी पिलाना इंसान का कर्तव्य होता है शैलमा। ये सब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। आप मेरा लाया हुआ पानी नहीं पिएंगी? क्यों? आपको क्या लगता है आपके पानी में वही मिला है जो आपने बस्ती के पानी में मिलवाया था? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, बताओ। मतलब बस्ती के लोगों के पानी में क्या मिलाया था आपने? और हाँ, सच में उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा था। वो कोई केमिकल था क्या? ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब आप तो शैलमा हैं, आपको तो सब पता होगा। और आपको क्या सच में सब पता होता है? तो ये एक न एक दिन जरूर सबके सामने आ ही जाएगा शैलमा। उल्टा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? किस लिए कह रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कब से कह रही हूँ कि यहाँ से निकल जाओ तुम, निर्लज्ज कहीं के। यहाँ पर खड़े खड़े अपनी बकवास किए जा रहे हो। जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से तुम, जाओ। रुके रुके रुके, आप इतना गुस्सा मत होइए शैलमा। आप बहुत कुछ भूल गई हैं। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ याद दिला दूंगा, सही वक्त आने पर। अभी मैं चलता हूं। कैसे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये मुझे बस्ती के पानी को लेकर बात को घुमा फिराकर धमकी देकर गया है। ये क्यों बार बार अतीत के बारे में याद दिलाना चाहता है मुझे? क्यों वो चाहता है कि मुझे अतीत की बातें याद आ जाएं? यहाँ रहने का क्या मतलब है? नहीं, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, जितना जल्दी हो सके। गौरी, मानव जी आए हैं। आइए। कैसी हो तुम अभी? अभी अच्छी हूँ मैं। बैठिए ना। ठीक है। अरे मत पूछिए, हमारी गौरी 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकती। इतनी चंचल है ना, मत पूछिए। देखिए ना, कल ऐसे हालत में आई है और अब बस्ती के लोगों के साथ रात में पूजा करनी है और उसकी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन तबीयत का भी तो ध्यान रखना है। सामने बहुत मेहनत करनी है, बहुत भाग दौड़ करनी है। अभी बीमार नहीं पड़ सकते। अच्छा सुनिए, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बिना चीनी के। अच्छा ठीक है। ठीक है। गौरी सुनो, मैं तुमसे जो कहने आया हूँ, तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारे इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया था। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर माइक में करंट नहीं आ सकता था। इसीलिए जब तुमने माइक पे हाथ लगाया तो तुम्हें बिजली का झटका लगा।